नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और मेरा नाम है नीरज वाजपेयी। आज बातचीत करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि संसद के पैरेलल एक किसान संसद भी चल रही है और इसमें तमाम सारे किसान अपने आंदोलन की बात लेकर यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सारे किसानों ने अपनी बात इस जरिए से उठाने की कोशिश की कि वो संसद के बिल्कुल करीब जंतर मंतर में बैठे हैं। एक तय संख्या में उनको लाया गया है और वो जब तक संसद चलेगी वहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे वो। लेकिन मूल सवाल ये उठता है कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत का माहौल बन नहीं रहा है, जबकि दोनों तैयार हैं। अलग अलग बात करिए या सामने बैठा के बात करिए, दोनों कहेंगे हम बातचीत के लिए तैयार, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है। क्या गोल पोस्ट चेंज कर दिए गए हैं इसलिए बात नहीं हो रही है, या राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए बात नहीं हो रही है, या सरकार राजहट में आ गई है, उसको लगता है कि बात करने की ज़रूरत ही नहीं है और वो बात नहीं कर रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 22 जनवरी के बाद से आज तक कोई बातचीत हुई नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं हुआ है, न किसानों की तरफ से न सरकार की तरफ से कि इस मसले को हल किया जाए। बीच में एक कोविड का लंबा दौर चला, उस दौरान बातचीत का मतलब भी नहीं था, लेकिन अब फिर से ये बात गरमाने लगी है। तो सवाल वही उठता है कि ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बातचीत हो पा रही है, क्या चीज़ फंस जाती है, कौन सा वो पेच है जिसको हमने कम से कम 3 दर्जन डिबेट की होंगी एक घंटे की, फिर भी वो पेच सुलझ नहीं पाता, खुल नहीं पाता, जिससे कि बात आगे बढ़े और मसला हल हो। तो आज फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि शायद उस क्रक्स को, उस पॉइंट को समझें जहां पे बात फंस जाती है दोनों तरफ से। राजधर्म का हठ धर्म है, या किसानों की पॉलिटिक्स है, या कुछ और है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही और मसले हल नहीं हो पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ होंगे सुरेंद्र राजपूत, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से उनके प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका डॉक्टर MJ खान है हमारे साथ, जो एक संगठन चलाते हैं और कृषि अर्थशास्त्री भी मैं उनको मानता हूं। उनसे बातचीत करेंगे कि बात बार बार क्यों फंस जा रही है। 3 कानून को लेके समस्या थी और उनको होल्ड पे डाल दिया गया, वो लागू नहीं है इस समय, और बातचीत भी नहीं हो पा रही है। बार बार किसान आंदोलन, और अभी देखिए यहाँ पे भी बैठ के कह रहे हैं हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद फिर बात ना करें। तो मैं वो जानने की तो आपसे भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या बार बार जो गोल पोस्ट बदलता है ये असली वजह है लड़ाई की, या सरकार ने तय कर लिया है कि हम ये 3 कानून हैं हमारे, इसमें छोटे मोटे आप बदलाव कर लीजिए तो मैं एग्री करूँगा, लेकिन लागू यही होंगे, ये असली झगड़े की जड़ है, या ये विशुद्ध रूप से एक राजनीति चल रही है कि उसको राजनीतिक दल हवा दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आसन्न चुनाव हैं मार्च में, वहाँ तक तो इसको कम से कम खींचा जाए, बाद में फिर देखा जाएगा और 4-5 राज्यों के चुनाव होंगे। देखिए नीरज जी, जो आपने कहा है कुछ हद तक सच है। पब्लिक पोस्टरिंग इसमें ज़्यादा है और डिस्कनेक्ट है जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रियल इंटेंशन है उसमें। जहाँ तक बातचीत की बात है, इसमें सीरियसनेस की कमी है दोनों तरफ से, क्योंकि एक इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल रहा है पिछली बातचीत का, जिसमें कृषि सचिव की तरफ से एक चिट्ठी जाती है लिख के इनवाइट करने के लिए। तो अगर सरकार की तरफ से सीरियस इनिशिएटिव जिस दिन होगी उस दिन एक इन राइटिंग चिट्ठी चली जाएगी। उसके बाद किसानों पे डिपेंड करता है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। किसानों की तरफ से भी ये कहा जाता है कि हमारी कोई शर्त नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के शर्त निकल आती है। तो हमको ये लग रहा है कि बैक चैनल का इस टाइम पे काम बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सरकार उस क्लेम को भी एक तरीके से काउंटर कर सकती है बाय राइटिंग चिट्ठी टू दीज किसान लीडर, जैसे पहले होता रहा है। उसके बाद पुष्पेंद्र जी जैसे या कोई भी इस बात पे सवाल नहीं लगा पाएगा कि भाई सरकार की तरफ से सीरियसनेस की कमी है और हमको नहीं बुलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस कदम को सरकार को उठा लेना चाहिए। अब आता है कानूनों की बात। ये बात सही है कि सरकार ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है उसमें कहीं ना कहीं उस लाइन पे काम हो रहा है। इसलिए लीगली तो ये रद्द नहीं है, लीगली एनफोर्स्ड हैं। तो अब किसान लीडर्स का ये कहना है कि साहब ये दिखने को ऐसा है कि ये कानून लागू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन कानून के प्रोविजंस के हिसाब से वर्क ग्राउंड पे शुरू हो गया कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में। मैं कानूनों के पक्ष में हूँ। मैं शुरू से जितने भी टेलीविज़न इंटरव्यू आपने देखे होंगे या जितने पैनल डिस्कशन में रहा हूँ, मैं इस बात से कन्विंस रहा हूँ, क्योंकि मैं कई कमेटीज़ का पिछले 25 सालों में मेंबर रहा हूँ, जिसमें इस चीज़ को स्ट्रेस किया गया कि ऐसे कानून या इस जैसे कानून किसानों के लिए ज़रूरत है नेक्स्ट स्टेज एग्रीकल्चर में एंटर करने के लिए।
लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो एक साइकोलॉजी जो काम कर रही है ग्रीन रिवोल्यूशन बेल्ट में, उसको सरकार समझने में नाकाम रही है और डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करने में, रिस्पॉन्ड करने में कहीं कमी रही है। एक 11 पॉइंट एजेंडा आपने सरकार को सबमिट किया था कि ये 3 स्टेट के जो फार्मर्स एजिटेटेड हैं ज़्यादा, उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन बेल्ट, उसके बाद में मंडी सिस्टम इवॉल्व होना, उसके बाद से उसके फ़ायदे इन किसानों को मिलना, और कहीं ना कहीं अब वो अप्रहेंसन आ रही है कि 2-3 प्रोविजंस जो इन बिल्स में थे, जिसको सरकार बाद में तैयार हो गई थी निगोशिएशन के बाद में 6 या 7वें राउंड में कि हम दुरुस्त कर देंगे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अप्रहेंशन पैदा हो गई। तो मैं ज़्यादा इसमें प्रोविजंस पे बिल के फॉल्ट नहीं पाता हूँ, जितना प्रोसेस एडॉप्शन पे पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं आज सरकार को उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर कहीं प्रोसेस में कमी रह गई, इसका मतलब कहीं कॉन्फिडेंस क्राइसिस रही लीडिंग टू अप्रहेंशंस एंड लीडिंग टू एजिटेशंस, तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब मेरा सवाल यहाँ पे एक सर एक एक्सपर्ट वॉइस ले ले, फिर आपके पास ही आता हूँ। खान साहब, क्या ये मांग जायज़ है आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से, कि सरकार देश में उपज होने वाले एक एक दाने को एमएसपी पे खरीदे? नीरज जी, इसमें आपका ये पॉइंट सही है कि एमएसपी का जो प्रोविज़न है ये इन तीनों बिल्स का हिस्सा नहीं था कभी भी। एंड इनफैक्ट एमएसपी जो है वो कोई कानून भी नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, तो उसमें चेंज भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किया जा सकता है और होता रहा है। तो इसमें हमको जो मेरा पर्सनल रीडिंग है वो ये है कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाना एक बड़ी बार्गेनिंग चिप है, लेकिन अगर सरकार इस बात पे तैयार हो, जो आपका पॉइंट है क्या ऐसा किया जा सकता है, तो उसमें फ़र्क आप समझिए। फ़र्क ये है कि जो डिमांड है वो डिमांड है रिजर्व प्राइस डिक्लेयर करने की, यानी इससे नीचे बिलो परचेज मार्केट में कोई भी प्लेयर खरीदेगा नहीं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि सरकार को पूरा खरीदना पड़े। इनफैक्ट अगर रिजर्व प्राइस डिक्लेयर किया जा सकता है, जिसकी फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस, जिसकी मार्केट में क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, ट्रेड डिस्टोर्शन क्या होगा, वो सब हम लोगों ने एनालाइज कर रखा है। तो इस पे ऑन दी कॉन्ट्रेरी सरकार पे ख़रीदारी का बोझ कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आज एमएसपी सिर्फ एफसीआई गारंटी कर पा रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। कल को जब सभी मार्केट के प्लेयर्स को उसी एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, तो क्यों किसान सरकार के वहाँ लंबी लाइन में खड़ा होगा? तो प्राइवेट को जाके उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी। एज ए रिजल्ट जो नहीं, खान साहब एक मिनट रुकिए सर। खान साहब, खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी का मतलब ये है कि इससे नीचे में कोई खरीद नहीं होगी, चाहे सरकार चाहे प्राइवेट, और सरकार तो उतने खरीदती नहीं है, तो प्राइवेट को खरीदना पड़ेगा। अब मुझे आप ये बताइए, क्या देश में उपजे हुए अनाज को खरीदने के लिए आप किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं? मैं नहीं खरीद रहा हूं, तो क्या होगा? तो फिर किसको खरीदना पड़ेगा? ये मान लीजिए प्राइवेट पार्टी कहती है हमको नहीं खरीदना है, तो कौन खरीदेगा वो? फिर कानून है ना, अब कानून है तो आपको खरीदना पड़ेगा। सरकार के सीने पे चढ़ के मैं खरीदवाऊंगा क्योंकि आपने कानून बनाया है, तो कौन खरीदेगा उसको, बताइए। नहीं नीरज जी, इस पर मैं क्लेरिफाई कर दूं कि क्या इसका इम्प्लीकेशंस हैं। नीरज जी, इसमें ऐसा है कि पुष्पेंद्र जी अक्सर कई गवर्नमेंट के लेवल पे मीटिंग्स में, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स में इस चीज़ को कोट करते रहे हैं। मैं भी उसको यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट है तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर तो अप्लाई करता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे नहीं करता है। तो जो एमएसपी आज की तारीख में भी है, गवर्नमेंट की खरीदारी कितनी है? 60 मिलियन टन के आसपास है 300 मिलियन टन में से। तो गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू परचेज 100% एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद। सिमिलरली अगर इसको मिनिमम प्रिक्योरमेंट प्राइस बना दें, लेट अस पुट ए सिंपलर अंग्रेजी, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर मिनिमम प्रिक्योरमेंट प्राइस यानी इससे नीचे खरीदारी नहीं, या मिनिमम सेल प्राइस कर दें, इससे नीचे खरीदारी नहीं होगी। कई कंट्रीज़ में, जैसे मैं फिलीपाइंस में गया था, वो जो वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो हैदराबाद में 15 साल डीजी थे इक्रीसैट के, तो उनसे अच्छी नज़दीकी है। तो वहाँ पे उन्होंने हॉर्टिकल्चर में इसको शुरू कर रखा है, और वहाँ पे उन्होंने मिनिमम प्रिक्योरमेंट प्राइस एंड मैक्सिमम सेल प्राइस दोनों के बीच एक बैंड लगा दिया है कि इससे कम किसान को नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा कंज्यूमर नहीं पे करेगा। उस बैंड में जो है वो आप जितना लॉसेज हैं, जितना लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ट्रेडर्स का मार्जिन, सब उसमें कैलकुलेटेड है।